नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे गुप्तकालीन प्रमुख साहित्यकार या रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। दोस्तों बात करते हैं कि गुप्तकालीन इतिहास की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि गुप्त काल में हर क्षेत्रों में, यानी गुप्त काल के सभी क्षेत्रों में हमें चौमुखी विकास देखने को मिलता है। चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, स्थापत्य का क्षेत्र हो, या फिर आर्थिक क्षेत्र हो, या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो। यही कारण है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें साहित्य के क्षेत्र में इस काल में चौमुखी विकास देखने को मिलता है या पर्याप्त विकास देखने को मिलता है। बहुत सारे रचनाकार इस काल में हुए जिन्होंने बहुत सारी रचनाओं को अंजाम दिया, इसलिए इस काल को भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस काल में कौन कौन से ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिनके द्वारा रचनाओं को अंजाम दिया गया है, रचनाओं को रचा गया है। तो उसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कि भाई पहला है विष्णु शर्मा। इनके द्वारा जो पंचतंत्र की रचना की गई, यानी विष्णु जो शर्मा थे उन्होंने पंचतंत्र की रचना की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कालिदास देखिए, कालिदास को गुप्त काल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो है नाटक, दूसरा है महाकाव्य और तीसरा है खंडकाव्य। यानी इनके द्वारा इन रचनाओं को इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला मैंने बताया कि आपका नाटक है, दूसरा है महाकाव्य और तीसरा है खंडकाव्य। तो देख लेते हैं इनके द्वारा जो प्रथम नाटक रचा गया वो अभिज्ञान शाकुंतलम है, और इसके अतिरिक्त इनके द्वारा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार और रघुवंश की रचना की गई, चूँकि रघुवंश एक महाकाव्य है। इसके बाद हम देखते हैं विशाखा दत्त। इनके द्वारा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना की गई। भारवी इनके द्वारा किरातार्जुनियम, भाष इनके द्वारा स्वप्नवास दत्तम एवं चारुदत्तम की रचना की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे कि शूद्रक इनके द्वारा मृच्छक कटिकम की रचना की गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वारामिहिर इनके द्वारा बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना की गई। और इसके बाद हम देखते हैं कि आर्यभट्ट इनके द्वारा सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम की रचना की गई, और यह गुप्त काल के महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्रह्मगुप्त इनके द्वारा ब्रह्म सिद्धांत की रचना की गई। इसके बाद बाणभट्ट इन्होंने अष्टांग हृदय की रचना की, जो कि चिकित्सा से संबंधित है। इसके बाद हम देखते हैं कि धन्वंतरी इन्होंने शल्य शास्त्र की रचना की, और यह भी चिकित्सा से संबंधित है, क्योंकि जो धन्वंतरी हैं वह गुप्त काल के एक चिकित्सक के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अमर सिंह अमरकोश की रचना की। इन्होंने राजशेखर इनके द्वारा काव्य मीमांसा की रचना की गई। नेक्स्ट देखते हैं कि वत्स भट्टी इनके द्वारा रावण वध की रचना की गई। इसका दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।